नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। ये रीड साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में मैं आपको बाल विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। रीड साइकोलॉजी के लेक्चर 1 में मैंने आपको साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस और साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक बता दी थी। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको बाल विकास, बाल मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, इसका क्षेत्र और उपयोगिता, इन सब के बारे में बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो से मैं आपके लिए एक क्विज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि 50 प्रश्नों की होगी। कितने प्रश्न होंगे उसमें? 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसका सही उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। जिस विद्यार्थी के 50 में से 50 प्रश्न यानी कि 50 आउट ऑफ 50 बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सही होंगे, उस विद्यार्थी को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बालक के मन का और स्वभाव का। अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है और बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन और व्यवहारों को हम समझ सकते हैं। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ, जीवन काल की किन परिस्थितियों से क्या प्रेरणा ग्रहण करता है, आदि प्रश्नों का उत्तर ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है बाल मनोविज्ञान का? कि बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है, मतलब मेमोरी, स्मृति मीन्स मेमोरी, उसकी मेमोरी का कितना विकास हुआ है और जीवन काल की किन परिस्थितियों से उसने क्या प्रेरणा ग्रहण की है। तो इन सब का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। और जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था व परिपक्वावस्था तक होने लगे तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। तो पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? बाल मनोविज्ञान को। और अब इसे क्या कहा जाने लगा है? बाल विकास कहा जाने लगा है। ठीक है। अब बात करते हैं बाल विकास के इतिहास के बारे में। जब हम बाल विकास के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें इसका इतिहास थोड़ा सा पीछे भी जाके पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले बात करें 1954 में सबसे पहले बाल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1954 में। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और कल्याण के लिए कब बनाया जाता है? 20 नवंबर को। ये कौन सा बाल दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी तिथि पर वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों के लिए अभिसमय अपनाया गया था। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है और बालक की शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और ये सामाजिक, ये सब जो आदि पक्ष हैं इनमें परिपक्वता बाल विकास कहलाता है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक, ये आदि पक्षों में परिपक्वता, इन सब में जब बालक परिपक्व हो जाता है ना तो वो सब क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। प्लेटो ने अपनी बुक, प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की जो व्यावसायिक दक्षता होती है उस पर और समायोजन पर पड़ता है। क्या माना प्लेटो ने? प्लेटो ने अपनी जो उसकी बुक है रिपब्लिक, इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जो बाल्यावस्था होती है ना उसमें बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, जो बालक बचपन में सीखता है ना उसका प्रभाव उसके जो बाद के जो वो काम करता है ना, व्यवसाय करता है उस पर, और जो समायोजन करता है उस पर पड़ता है। ठीक है। इसके बाद 1628 में 17वीं शताब्दी में जॉन अमोस कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शैशव का स्कूल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? जॉन अमोस कॉमेनियस ने। क्या नाम है इनकी बुक का? स्कूल ऑफ इन्फेंसी, और हिंदी में इसको बोलेंगे शैशव का स्कूल। ये पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने 6 साल तक के बच्चों की रूपरेखा
प्रस्तुत की। ठीक है, तत्पश्चात चित्रों में संसार 1654 में चित्रों में संसार नामक अन्य पुस्तक में चित्रों के आधार पर बालकों को पढ़ाने की विधि पर इन्होंने प्रकाश डाला। तो ये भी आपको याद रखना है कि चित्रों के आधार पर बालकों को पढ़ाने की विधि पर प्रकाश किसने डाला? जॉन अमोस कॉमेनियस ने। और इन्होंने किताब लिखी 1654 में चित्रों में संसार। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी यानी कि 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टोलॉजी, ये जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हैं पेस्टोलॉजी, इन्होंने प्रस्तुत किया और इनका यह विवरण हमें स्वयं के इनके जो अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र था इनका, उसकी बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद देखिए टैन ने 1869 ईस्वी में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की। फिर इसके बाद देखिए डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट की रचना की। किसने की थी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट की रचना? डार्विन ने। कब? 1877 में। फिर इसके बाद देखिए प्रेयर ने 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें शिशु के जन्म से लेकर 3.5 वर्ष तक की बायोग्राफी इन्होंने तैयार की। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से। स्टैनली हॉल ने जो कि इस आंदोलन के जन्मदाता हैं, कौन है? स्टैनली हॉल। और इन्होंने 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की और बायोग्राफी भी तैयार की। तो ये आपको स्टैनली हॉल का याद रखना है। इसके बाद देखिए ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जे पिगेट 1952 का योगदान विशेष रूप से, तो इनका भी योगदान माना जाता है। फिर देखिए न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए 1887 में बाल गृह की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? न्यूयॉर्क में। कब? 1887 में बाल गृह की स्थापना। ठीक है, और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में हुई। भारत में कब हुई? लगभग 1930 में। ठीक है, अब है बाल विकास मनोविज्ञान का विशिष्ट उपागम है। इसके निम्न प्रकार हैं। अब देख लीजिए बाल विकास के प्रकार। सबसे पहले है प्रयोगात्मक उपागम। सबसे पहला है प्रयोगात्मक उपागम। इसमें बाल विकास में होने वाले विभिन्न समस्याओं को जानना एवं अध्ययन में कार्य कारण को जानना शामिल है। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रयोगात्मक उपागम में बाल विकास में होने वाले विभिन्न समस्याओं को जानना और अध्ययन में कार्य कारण को जानना। दूसरा है व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तित्व संबंधी में इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यवहार, व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाने वाले तत्वों के बारे में जानना शामिल है। ठीक है, फिर है तीसरा मनोभौतिक उपागम। इसमें शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं व उनका विकास तथा परिवर्तन को शामिल किया जाता है मनोभौतिक उपागम में। चौथा है विकासात्मक उपागम। विकास से संबंधी विभिन्न मात्रा, गति, कार्यविधि, विशिष्टता आदि के बारे में जानना, ये सब किसमें आएगा? विकासात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा। चलिए अब देख लेते हैं बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषा में देखिए सबसे पहली परिभाषा ली है मैंने क्रो एवं क्रो की। ये क्या कहते हैं? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? क्रो एवं क्रो कह रहे हैं। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो देखिए बर्क के अनुसार। बर्क क्या कह रहे हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक जो भी परिवर्तन होता है ना, उसका जो भी विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन
किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई? सन 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे है गैसेल। गैसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन 1930 में करवाया। कब करवाया इन्होंने? 1930 में। इसके बाद देखिए जिन पियाजे को आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी आपने पहले पढ़ी है तो इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी, इनमें से कुछ हैं। पहली पुस्तक याद रखनी है आपको, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा, ये उन्होंने 1926 में लिखी। और दूसरी है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों का विचार, ये 1920 में। और थर्ड जो है बुक वो है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय, ये 1930 में। तो ये 3 पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इंग्लैंड में सेली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हॉल ने 1891 में पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करवाया, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना था। इसके बाद देखिए प्रेयर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं के विकास तथा अनुभव का अध्ययन करके माइंड ऑफ द चाइल्ड 1881 में ये पुस्तक प्रकाशित की, नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। कौन सी पुस्तक? माइंड ऑफ द चाइल्ड, 1881 में। इसके बाद देखिए बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाद में यह सेवा केंद्र में विलय हो गया और वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो अब ये तो हो गए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देख लेते हैं, अब है बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र की बात करें तो कार्माइल ने स्पष्ट किया कि बाल विकास के निम्न क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला क्षेत्र है विकास की प्रमुख अवस्थाओं का अध्ययन। विकास की प्रमुख अवस्थाओं का अध्ययन, इसमें सबसे पहले है जन्म पूर्व अवस्था, यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ ना उससे पहले की अवस्था, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, फिर 3 सप्ताह से 24 सप्ताह और 24 सप्ताह से जन्म तक। ये तो हो गई जन्म पूर्व अवस्था। अब देखिए जन्म के पश्चात की अवस्था, तो इन्होंने किस में डिवाइड किया? पहला हो गया शेष अवस्था, यानी कि बच्चे ने जो जन्म ले लिया उससे लेकर 2 माह तक शेष अवस्था। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 माह से लेकर 2 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। फिर तीसरे नंबर पे है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे बाल्यावस्था में आ गए। चौथा है पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है। फिर 5वें में पश्चात किशोर अवस्था, यानी कि 18 साल से लेके 21 साल तक के बच्चे इस अवस्था में आ गए। ठीक है। अब है दूसरा पॉइंट, वातावरण में बालक। पहला क्या पढ़ा हमने? विकास की प्रमुख अवस्थाओं का अध्ययन होता है ना, बाल विकास के क्षेत्र में। दूसरा है वातावरण व बालक। इसमें देखिए जिस प्रकार बालक अपने चारों ओर के सामाजिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, वैसे ही वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वातावरण व बालक। तीसरा है मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन। यदि मानसिक प्रक्रिया का क्रमिक परिवर्तन नहीं होता तो यह एक बड़ी समस्या है, तो मानसिक प्रक्रिया का एक क्रमिक परिवर्तन भी होना चाहिए। चौथा है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रिया। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवेश, परिजन व संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हैं। ये क्रियाएं उसके व्यवहार पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से बालक पूर्ण रूप से भिन्न होता है, इन्हीं जुड़ी भिन्नता व समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन हो गया। छठा है असामान्य बालकों का अध्ययन। बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास में दोष उत्पन्न होने के कारण वे असामान्य कहलाते हैं।
और उनका व्यक्तित्व व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न होता है। बाल विकास उनकी समस्या का अध्ययन करता है। तो बाल विकास जो है सामान्य बालकों का भी अध्ययन करता है। 7वां है समायोजन संबंधी समस्या। बालक का व्यवहार, संवेग, स्वास्थ्य संबंधी समायोजन आयु विकास के भिन्न स्तरों पर कैसे परिवर्तित होता है, इनका अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, चरित्र विकास। इसके अंतर्गत बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। और 9th में है बाल विकास व सृजनात्मकता। बालकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख कार्यों को इसमें शामिल किया गया है, बाल विकास और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है ना। तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, बाल विकास के क्षेत्र में बाल विकास के अंतर्गत बालक विकास की प्रमुख अवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। फिर इसके बाद बालक पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, देखिए वातावरण का पड़ता है, और इसमें इसके अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बाल व्यवहार व अंत्यक्रिया हमने पढ़ी। फिर हमने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन भी पढ़ा इसमें, और असामान्य बालकों का अध्ययन। 7वां है समायोजन संबंधी समस्या। 8वां है चरित्र विकास, और 9वां है बाल विकास में सृजनात्मकता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाल विकास की उपयोगिता। बाल विकास क्यों उपयोगी है, तो सबसे पहला पॉइंट है बालकों के स्वभाव को समझने के लिए। बालकों का जो स्वभाव होता है ना, उनको समझने के लिए बाल विकास उपयोगी है। दूसरा है बालकों के विकास को समझने में, बालकों का जो विकास होता है ना, उसको समझने के लिए भी बाल विकास उपयोगी है। तीसरा है शिक्षण और शिक्षा में, जो बालकों का शिक्षण होता है और शिक्षा, इसमें भी उपयोगी है बाल विकास। चौथा है वातावरण निर्माण में, तो वातावरण निर्माण में भी बाल विकास उपयोगी है। 5वां पॉइंट है व्यक्तित्व विकास को समझने में, जो व्यक्तित्व विकास को समझने में भी बाल विकास उपयोगी है। इसके अलावा व्यवहार में नियंत्रण में, बालकों के जो व्यवहार होते हैं ना, उनमें नियंत्रण में बाल विकास उपयोगी है। इसके अलावा अच्छा कार्यक्षेत्र चुनने में भी बाल विकास उपयोगी है। इसके अलावा बाल निर्देशन में भी ये सहायक है, उपयोगी है। ठीक है, अतः इन सब जो पॉइंट्स हैं, इन सब को हमने पढ़ा। इससे हमें क्या पता चलता है कि बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है, और यह विषय इससे भी संबंधित है कि ये परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। अतः इस विषय का उद्देश्य क्या है, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक जो होती है, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विकास को समझना और उसकी व्याख्या करना, ये हो गया बाल विकास का उद्देश्य। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 3, उसमें हम वृद्धि और विकास की संकल्पना को पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्विज का आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्या क्वेश्चन है, सुन लीजिए। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और मित्रों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।